लेकिन मेरे को भी भेजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला दीदी। एबीसीडी के माध्यम से आपने बातों को इतनी बारीकी से समझाया है कि मन को भा गया है। हम लोग जरूर निश्चित रूप से आपकी बताई हुई एबीसीडी पर चलने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्मार्ट आदमी जब गलती करता है तब वह यह सीखता है उसे ये गलती कभी भी दोहरानी नहीं। परंतु जब एक बुद्धिमान आदमी स्मार्ट आदमी के साथ होता है तब वह यह सीखता है कि गलती को पूरी तरह से कैसे बचा जाए। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ ऐसी ही एक प्रभावशाली जो व्यक्तित्व विकास व कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति अपने हमारे समक्ष रखी। अमृता दीदी को जब से मैंने देखा है यही जाना है प्रशिक्षण समिति आपका प्लस में बड़े समिति का 1 मिनट में नम्रता का नाम लेना भूल गई थी। व्यक्तित्व विकास हमारी नम्रता भी मौजूद है। उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस समिति के माध्यम से ये कार्य इस सदन में वैसे तो हो ही रहा है पूरे इसको 10 मिनट पॉइंट लगाने से बच्चे कैसे नहीं चलते। यदि आप इसको पूरा चरितार्थ कर ले तो इसके आगे कुछ भी नहीं बचता। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की उसी बातों का सबने पालन करें। पूरा गागर में सागर समेटता हुआ उसका वक्तव्य था, तो सभी उसको बहुत ध्यान से पालन करें। मैं उसमें से सिर्फ एक टॉपिक टाइम मैनेजमेंट को पिक करना चाहती हूँ। समय प्रबंधन जो कि हमारी आज की आवश्यकता है, तो आप सभी के लिए मैं कुछ टिप्स समय प्रबंधन पे देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट आई हुई है, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा समय उनको मिले। तो मैं बहुत वीडियो अपनी बात रखना चाहूंगी। हेलो कविता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। ये बैकग्राउंड ये तो गड़बड़ आ रहा है ना। उसको तो उपाय नहीं है।
नो साउंड अजय कुमार सिंह ऑन कर दे चालू नहीं है हेलो 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 आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। हम लोग कुछ बोल रही हो क्या? अरे रुको रुको कुछ नहीं पड़ा कुछ जरा सा कुछ प्लस को दबा इसको भी नहीं रखिए। इसका छेद कहाँ है? आपको देखिए वो बोलेंगे तो आपको सुनना मालूम पड़ जाएगा। एक गेट खुल गया। सबको जय श्री कृष्णा सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। नहीं, सबके मैसेज आ रहे हैं नो साउंड, तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे इसीलिए कोई साउंड नहीं आ रहा है। बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तब साउंड आ जाएगा सबको। रेखा जी स्टार्ट करेंगे। रेखा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेखा हेलो। हाँ आ रही, अब आई। हाँ हमें लगता है कि प्राय काफी जन आ गए हैं, तो हम समय से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ले लो जय श्री, एक बार माँ को बुला। जय श्री कृष्णा, जय महेश। माहेश्वरी महिला समिति की ओर से मैं रेखा मेमानी जूम प्रेक्षागृह में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि अधिक मास में हमें गीता जी का सार सुनने का मौका मिल रहा है। वैसे 55 साल पुरानी हमारी यह समिति वर्षों से धार्मिक,
सांस्कृतिक, व्यवसायिक और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करती आ रही है और तभी इसे 500 से 600 के करीब मेंबर होने का गौरव भी प्राप्त है। और सभी मेंबर्स को भी धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग से ये समिति आज इतनी आगे बढ़ी है और नित्य निरंतर कुछ न कुछ नया हम करने की सोच रखते हैं। हमारे भी कई प्लान्स थे, जैसा कि आप जानते हैं हर साल जब भी अधिक मास आता है हम कुछ न कुछ योजना लेकर आते हैं और समय कुछ न कुछ नया सिखा देता है। आज खुशी इस बात की ज्यादा है कि समय के साथ हमारी सभी बहनों ने कितना कुछ सीख लिया। जो कंप्यूटर से दूर रहती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, आज वो फोन पे, जूम ऐप पे कितनी अच्छी तरह से चला रही हैं और हमेशा मीटिंग्स अटेंड करने में आगे से आगे रहती हैं। तो यही होता है कि समय सब कुछ सिखा देता है, समय बड़ा बलवान होता है। आज का यह कार्यक्रम 9 दिवसीय कार्यक्रम जो हमने लिया है गीता जी का साथ सुनने का, तो हम सबका परम सौभाग्य है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारी अध्यक्षा श्रीमती जमुना जी हेडा का स्वागत, वर्षा जी उपाध्यक्षा मुझे दिख नहीं है, अगर आई हैं उनका भी स्वागत, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले दीप प्रज्वलन करके हम अपने आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करेंगे। तो मन में यह विचार आया कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने श्री भागवत जी लिखने का बेड़ा उठाया और सफलता पूर्वक उसे निभाया। जी हाँ, श्रीमती कृष्णा जी मुंदड़ा, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और सभी लोग अपने घर में बैठ के एक बार हाथ जोड़कर संकल्प ले लें कि 9 दिन हम बहुत ही अच्छे तन मन से गीता जी का साथ सुनेंगे और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। ये क्या हो रहा है? भगवान महेश की जय हम सभी बोलेंगे अपनी अपनी जगह से। आप लोग भले ही म्यूट है लेकिन भगवान महेश का ध्यान कर ले। हमारे आराध्य देव बोल श्री भगवान महेश की जय। लोगों को और भक्ति की है भगवान की और यही विनती है प्रभु से कि उनका आशीर्वाद सदा हम पर यूं ही बना रहे। माहेश्वरी होने का गौरव भी हमें सदा यूं ही बना रहे हमारे हृदय में। सामने कृष्णा जी वाला दिखा रहा है ना, मैं तो इसमें स्पॉटलाइट वाला समझ में आ गया। भगवान महेश की आरती करते हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग आपके कारण यार ये लोगों को कितना लोग आ गए। तो कहते हैं ना कुछ भी संभव है, घर बैठे ही सब कुछ मिल सकता है। तो देखिए सब एक साथ नहीं होते हुए भी सब एक साथ हैं और आज गीता जी का ज्ञान हम सब मिलकर साथ में लेंगे और भगवान की आरती बहुत ही सुंदर तरीके से हुई। हमारा यह परम सौभाग्य है कि पावन अधिक मास में हमें गीता जी का साथ दिखाओ मेरे को बोलना है अभी थोड़ी देर में। तो हम सबको अर्जुन बनना है और कृष्ण वाणी के रूप में हमारे बीच होंगी श्रीमती बीना जी लाखोटिया, जो अपनी सुमधुर व सरल भाषा में गीता रसपान कराएंगी। इनका एक सूक्ष्म परिचय मैं आप सबको देना चाहूंगी। कलकत्ता के कावरी परिवार में इनका जन्म हुआ। रानी बिरला कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। वह समाज सेवी। वैसे तो ये कहते हैं कि सब अपना परिचय खुद बनाते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, पर इनके साथ एक ऐसी शख्सियत का परिचय जुड़ा हुआ है जिसको यहाँ न बोलना शायद गलत होगा। और उन्हें अगर मैं महिला समिति की नींव का पत्थर भी कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये हमारी परम पूज्या श्रीमती दुर्गा जी लाखोटिया की बहू है और वही दुर्गा जी जिन्होंने समिति को काफी सालों तक संभाला और आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया।
बीना जी को बचपन में ही संस्कार दिए गए गीता पढ़ने के और इस उम्र में आकर यह बीज पल्लवित और पुष्पित होकर वृक्ष का रूप ले रहा है। विगत 5 वर्षों से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद यह पूरी इस क्षेत्र में उतर गई हैं। उनका जीवन का अब मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता जी का सार, गीता जी का प्रचार प्रसार ये कर सके और कैसे हमारे दैनिक जीवन में गीता जी महत्व रखती हैं और हमें प्रभावित कर सकती हैं, यह बताना उनका अभी मुख्य उद्देश्य उन्होंने अपने जीवन का बना लिया है। तो घर से भी ये क्लासेस लेती हैं और अभी कोविड के समय में जो 6 महीने का ये जो समय बीत रहा है हम सबका, उसमें उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी काफी दी हैं। तो हमें भी आशा है कि 9 दिन का ये साथ इनका हमारे लिए बहुत ही सदुपयोगी रहेगा और हम सब भरपूर आनंद लेंगे इस कार्यक्रम का। और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारी अध्यक्षा श्रीमती जमुना जी से कहूंगी कि वे भी 2 शब्द कहें और कार्यक्रम को शुरू करें। अब रेखा कविता जी अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और म्यूट कीजिए, सबका आवाज आ रही है बहुत सबकी। किसी की टीवी चल रही है। धन्यवाद रेखा। भक्ति ऐसी की धड़कन बन जाए, सांसें लूं तो नाम प्रभु का आए, नाम का नशा ऐसा छाए इन 9 दिनों में कि बस मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाए। तो सबसे पहले नमन उस ग्रंथ गीता जी को जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जी हाँ, और जिनके मधुर वाणी से हम सब 9 दिन रसास्वादन करेंगे, उनका आभार। श्रीमती वीणा जी लाखोटिया का परिचय मुझे विशेष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्था की कर्मठ व्यक्तित्व स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी लाखोटिया की पुत्रवधू हैं। वीणा जी से वैसे तो परिचय बहुत पुराना है, लेकिन उनकी वाणी के प्रवाह का परिचय हमें तब मिला जब दुर्गा दीदी के शोक श्रद्धांजलि में अपने सासू माँ को इन्होंने अपने इतने सुंदर शब्दों में श्रद्धांजलि दी। वो श्रद्धांजलि के उनके बोलने का जो एक शब्द उनके थे, जो लगता था कि मोती की तरह निकल रहे हैं, और एक ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई संस्कारों में डूबी हुई एक बहू अपनी सासू माँ के लिए ऐसा कुछ बोल रही है कि उन्होंने क्या क्या उनको जीवन में सिखाया। तो मैं उस दिन से बहुत ही इनसे प्रभावित हुई और मेरे मन में अभी अधिक मास में ऐसा आया, तो मैंने रेखा को कहा क्यों ना हम गीता का कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम करें। और अचानक से वीणा जी आपका नाम मेरे जहन में आया और मैंने अपने बहनों को सबकी सहमति बना ली और आज उसका ये प्रमाण है कि आप हमारे सामने हैं। तो विशेष धन्यवाद वीणा जी, और आपने आश्वासन दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी बहनें जो जितनी भी हमसे जुड़ी है, 9 दिन मुझे आशा है वो पूरा साथ देंगी और इस गीता के सार को समझेंगी और अपने जीवन में उतारेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरी बहनों के कारण ही हमारा कार्यक्रम सफल होता है। तो मैं पुनः सभी से अनुग्रह करती हूँ, आप नियमित इस कार्यक्रम का लाभ लें। धन्यवाद। जय महेश।
रेखा जी आवाज नहीं आ रही है। रेखा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं चाहूंगी कि वीना जी को अनम्यूट करें। वीना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। वीना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ अब आ रही है, फिर बंद हो गई, फिर म्यूट हो गए आप। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। ईश्वर को प्रणाम करके हम अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं समिति के सभी सदस्यों को सादर नमन करती हूँ। आज मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जिस महिला समिति में आज से 50 वर्ष पूर्व मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, उसी महिला समिति के मंच पर मां शारदा की असीम कृपा से मुझे गीता की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो रेखा जी ने मेरे बारे में या जमुना जी ने जो कुछ भी कहा वो ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, सबके अंदर विचार और भावनाएं कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। परमपिता परमात्मा जिसके शब्दों को मुखरित कर देता है, उसकी आवाज सब तक पहुंच जाती है। जो कुछ भी है सब उसी की कृपा की देन है। इसमें हमारा या आपका किसी का कोई योगदान नहीं है। जो है सब ऊपर वाले की कृपा का खेल है। एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद देते हुए हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। भगवत गीता के बारे में आप सब जानते हैं कि द्वापर युग में आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उन्हें हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, सोच अलग थी, माहौल अलग था, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज भी गीता का ज्ञान हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने में उतना ही अधिक समर्थ और सक्षम है जितना कि उस समय था। बल्कि कहीं आज इस ज्ञान की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक है। यूं समझिए कि मनुष्य धरती पर आया है, उसके जीवन जीने का संविधान है श्रीमद् भगवत गीता। जीवन जीने की शैली का नाम है गीता। जीने के बाद मृत्यु तो सुनिश्चित है, और जब जीवन भी जीना है हमें, तो हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे, और मृत्यु के पश्चात हमारी क्या गति होगी। जैसा कि आप लोगों ने संस्था के कार्ड में लिखा है कि कमजोर तू नहीं है, तेरा वक्त है, तो यह हमारे हाथ में है अपना वक्त निर्माण करना। हमारे कर्मों पर निर्भर करता है हमारा वक्त। अपना वक्त बनाने वाले हम खुद हैं, हमारी तकदीर बनाने वाले हम खुद हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान जितने कम उम्र में हासिल किया जाए, आगे का पूरे जीवन का समय हमें मिलता है उस ज्ञान पर अमल करके चलने का। हम जीवन में जितनी देरी से इस ज्ञान को समझेंगे, हम उतने ही लूजर रहेंगे। कोई यूं कहे कि ज्ञान बुढ़ापे की वस्तु है, कदापि नहीं। इस कार्यक्रम में मैंने अनेक युवाओं से भी अनुरोध किया कि कम से कम आप पहले दिन के क्लास में ये समझें कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या। आपकी रुचि हो तो आप आगे कंटिन्यू करें कि इसमें लिखा क्या है, वो सेकेंडरी फैक्टर है कि पहले की गीता है क्या। हमारे अपने घर के बच्चे जो आज यह नहीं जानते हैं, सो कॉल्ड सनातन धर्म के धर्मावलंबी परिवारों के बच्चे, कि श्रीमद्
भगवत भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में अंतर क्या है? बच्चे यह भी सही ढंग से नहीं जानते हैं। इसमें गलती हमारे बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। हमने उन्हें सही दिशा नहीं दिखलाई, उन्हें उस ज्ञान से परिचय नहीं कराया। एक दिन मेरे अपने ही घर में किसी ने मुझसे यह सवाल किया कि आप गीता करेंगे, अभी तो आपने भागवत की थी। उसी दिन से मेरे दिमाग में यह विचार आया कि हम कितने अंधेरे में जी रहे हैं। यह समस्या अनेकों घरों में है। शिक्षा पद्धति ऐसी है, 70 के दशक तक तो श्रीमद् भगवत गीता कुछ विद्यालयों में सिखाई भी जाती थी, लेकिन उसके बाद इसका लोप हो गया। तो अब पुनः नए सिरे से हम गीता के प्रचार प्रसार का और जीवन शैली को आचरण में उतारने का प्रयत्न शुरू करते हैं। गीता बुढ़ापे की वस्तु बिल्कुल नहीं है। कईयों में आम धारणा है, जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तब हम उन्हें गीता का पाठ करके सुनाते हैं। देखिए, यूं तो गीता के सभी श्लोक अपने आप में सिद्ध मंत्र बन चुके हैं। वे कान में पढ़ने से भी बुजुर्गों का अंतःकरण पवित्र होता है, उन्हें आत्म शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक पक्ष देखें तो बुढ़ापे में गीता सुनना जस्ट लाइक कि आप आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी कैदी को समाज में रहने के नियम और कायदे कानून सिखा रहे हैं। जिसे जीवन भर जेल के अंदर ही रहना है, वह इस ज्ञान का क्या उपयोग ले पाएगा? इसलिए गीता हम पढ़ते हैं, लेकिन समझकर आचरण में उतारने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। शांत मन से नदी के प्रवाह को देख रहे थे। काफी जाने माने संत थे। उस गांव में उनके कई चेले भी थे। संत 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे। कई लोगों ने उन्हें आते जाते देखा, तो कईयों ने पूछा भी कि देखा गुरुजी यहाँ आज बैठे हैं, क्या बात है? 1 घंटे हो गई, 2 घंटे हो गई, तीसरा घंटा जब समाप्त होने को हुआ, तब एक शिष्य ने हिम्मत करके गुरुजी के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, क्या कोई परेशानी है? आप कहें तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। गुरुजी ने जोर से झल्लाते हुए उत्तर दिया, देख नहीं रहे हो कि पानी का बहाव कितना तेज है? ये नदी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे उस पार जाना है। तो शिष्य ने बड़े संकोच भरे शब्दों में कहा कि गुरुजी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आप तो इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि यह नदी का जल अनवरत बहने वाला है। यह सदियों से इसी प्रकार बह रहा है। यह जल थमने वाला नहीं है। रही बात आपको नदी पार कराने की, तो मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। तो बोले, मैं कैसे पार करूंगा? मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मेरा पांव स्लिप हो सकता है, और अगर आगे पानी गहरा रहा तो मैं डूब भी सकता हूँ। शिष्य ने कहा कि बात कपड़े गीले होने की है तो कपड़े सूख भी जाएंगे। अगर पांव स्लिप होने की बात है तो आप मेरा हाथ पकड़िए, आप पांव जमा जमा कर जमीन पर रख कर आगे बढ़िए। और अगर पानी गहरे की बात है तो मुझे तैरना आता है, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। गुरुजी जोर से हंस पड़े। बोले, शिष्य, यही ज्ञान मैं इतने वर्षों से तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम हो कि यह ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जब तक दुनिया चलेगी, इस संसार सागर में व्यस्तता का जल, कर्मों का जल, रात दिन की परेशानियां ये नदी के बहाव की तरह निरंतर जीवन में चलती रहेंगी। इस नदी के बीच में से ही जो हमें, इस नदी को पार करके बीच में काट कर जो हमें सदगति के उस पार पहुंचा दे, वह है श्रीमद् भगवत गीता। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी व्यस्तता और कर्म जीवन के कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आज ये समस्या कल वो, आज ये कर्म कल वो, कोई भी खाली नहीं बैठा है। और अथवा यूं कहें कि हम खाली बैठना ही नहीं चाहते, हमारा स्वभाव है, हम खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो व्यस्तता के बीच सदगति के उस पार पहुंचाने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता।
तो कहने का मतलब यह ज्ञान बुढ़ापे की वस्तु नहीं है। गीता में कहीं पर भी कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है, अपितु त्याग भावना से कर्म कैसे किया जाना चाहिए इस बात पर जोर दिया गया है। आज समाज में यह समस्या और भी प्रबल रूप से हो गई है कि हर व्यक्ति कर्तव्य से अधिक अधिकार पर दृष्टि, कर्तव्य के प्रति आलस्य, प्रमाद, पलायन, चाहे परिवार के साथ हो अथवा देश के साथ हो, हर स्थान पर यही विचारधारा सबकी सामने आती है और अधिकारों के प्रति पूर्ण सजगता, पूरी तरह अलर्ट है अधिकारों के प्रति, और कर्म भी करते हैं तो स्वार्थ से भरपूर, अहंकार युक्त और कामनाओं के साथ हर कर्म करने में यही प्रवृत्तियां साथ रहती हैं। फल की इच्छा अहंकार से युक्त होकर, स्वार्थ से युक्त होकर। गीता कहीं पर भी कर्म त्याग, वस्तु त्याग या परिस्थिति त्याग की बात नहीं कहती है, बल्कि कर्म, परिस्थिति और परिस्थिति का संयम पूर्वक उपभोग करने की कला सिखाती है। जिंदगी के पैरेलल चलने वाला यह ज्ञान है, जो कभी भी हम यह नहीं सोच सकते हैं कि हम अभी तो व्यस्त हैं, गीता कैसे समझें, कैसे गीता के अनुसार आचरण करें, अभी तो हमको समय नहीं है, अभी तो हमारी उम्र नहीं है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अब चर्चा करना आरंभ करते हैं। आप सब जानते हैं कि महाभारत नाम के ऐतिहासिक पर्व में, महाभारत नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ में भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा है। गीता में प्रवेश करने से पहले एक बार महाभारत की कहानी हम संक्षेप में, आप सब जानते होंगे, फिर भी संक्षेप में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, वे राजा भरत के वंशज थे। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन धृतराष्ट्र को नहीं मिलके उनके छोटे भाई पांडु को मिला। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन और पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से नफरत करता था। चूंकि पांडु की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसलिए कुछ समय के लिए राज सिंहासन उसके पिता धृतराष्ट्र को सौंप दिया गया था। दुर्योधन के मन में यह बात बचपन से थी कि राज सिंहासन मेरे पिता का नहीं, मेरे चाचा का है, और दुर्योधन ने उसके मन में यह बीज बो दिया था कि दुर्योधन, राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए था। इसलिए वह बचपन से ही अपने पांडु भाइयों से नफरत करता था। गुरु द्रोण ने सभी बच्चों को शिक्षा दी, सभी राजमहल में एक साथ पलकर बड़े हुए। भीष्म पितामह ने सबका संरक्षण किया। पांडु पुत्र धर्मपरायण थे, वे हर काम धर्म और नीति के अनुसार करते थे। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए अनेक प्राणघाती हमले किए, मारने की साजिशें की। एक बार चतुर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से युद्ध के लिए राजमहल में सबको आमंत्रित किया और छल कपट करके पांडवों को युद्ध में हरा दिया। पांडवों के समस्त अधिकार छीन लिए गए, यहाँ तक कि उनकी सती पत्नी द्रौपदी को भी निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। लेकिन कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप के कारण वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाए और अपने युद्ध में हारने की सजा पूरी करने के लिए उन्हें वनवास जाना पड़ा। पांडवों को 13 वर्षों के बाद वनवास से लौटने के पश्चात युधिष्ठिर ने धर्म सम्मत तरीके से अपने राज्य की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया और दुर्योधन ने अपने सचिव संजय को पांडवों को समझाने के लिए भेजा। समझाने क्या मतलब, इस तरह से समझाने के लिए भेजा कि पांडवों का पूरा मनोबल ही टूट जाए। एक तो वे संन्यास से इतने सालों से आए, प्लस द्रौपदी के साथ जो ऐसा
कि वे बिना राज्य की मांग किए छोड़कर चले जाएं। नियति संजोग से उस सभा में कृष्ण मौजूद थे। वे दुर्योधन के मन के सारे कपट को भाप गए। वे बिना किसी को बताए वहां से उठकर सीधे दुर्योधन की राज्य सभा में चले गए और संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन से मांग की कि इस प्रकार तुम ये पांडवों को सौंप दो। दुर्योधन नहीं माना। कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि तुम सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, वे अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे डेवलप कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं मानी और कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब तो युद्ध होना निश्चित था। कृष्ण ने कह दिया कि मैं युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। हाँ, मैं परामर्शदाता के रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगा। कोई चाहे तो मेरी सेना यूज कर सकता है। राजनीति में कूटनीतिज्ञ दुर्योधन ने झट से कृष्ण की सेना को अपनी ओर ले लिया और इस प्रकार कृष्ण पांडवों की तरफ आ गए और उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, परामर्शदाता बनना स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां युद्ध का आरंभ होता है और जहां से गीता का ज्ञान कृष्ण ने देना शुरू किया था। पांडव इतने सहनशील बने रहे कि 5 गांव तक लेने को तैयार थे, राजी थे, लेकिन कौरवों ने यह बात भी नहीं मानी। वे पूरी तरह से अनीति के मार्ग पर चल रहे थे। संसार के सभी युद्ध या तो जमीन जायदाद के लिए हुए हैं या स्त्री के लिए। पूरे इतिहास को देखिए, सभी युद्ध राज्य की सीमा के विस्तार के लिए हुए, लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जो धर्म की, अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ, जो नैतिकता और अनैतिकता के बीच का युद्ध है। यह युद्ध 2 विचारधाराओं का है। दुर्योधन मानता है कि जीवन में सुखी रहने के लिए नीति और धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बिना नीति और धर्म के मार्ग पर चले ही एक समृद्धिशाली राष्ट्र की स्थापना कर ली थी। लेकिन पांडु पुत्रों का मानना था कि जीवन में मटेरियल हैप्पीनेस, सुख संपत्ति हो या न हो, धर्म और नीति परम आवश्यक है। देखिए, 2 अलग प्रकार की सोच, 2 अलग विचारधारा। इसीलिए वे पांडव पूरा राज्य छोड़कर 5 गांव लेने को राजी थे कि हम शांति पूर्वक अपने पुरुषार्थ के बल पर हम अपना विकास कर लेंगे। जिस समृद्धि की नींव में अधर्म और अनीति है, वो कभी भी जीवन में शांति और सुकून प्रदान नहीं कर सकती है। यह निर्विवाद सत्य है। हाँ, अधर्म कुछ समय के लिए अवश्य प्रकाशित हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा जीत धर्म और नीति की ही होती है। इंसान को धर्म और ही मिल सकता है। आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद दुर्योधन जैसे लोग भी हैं। कुछ लोग सत्य अहिंसा नीति पर चलना चाहते हैं और कुछ लोग सुख, ऐशो आराम, अपनी भौतिक संपत्ति, उसके सारे जीवन बिताना चाहते हैं। के अनुसार धरती पर धर्म की इतनी अधिक आवश्यकता है ही नहीं। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी समस्या क्या है कि हम युधिष्ठिर और दुर्योधन का रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तौर तरीके और समृद्धि हमें दुर्योधन वाली चाहिए। यही मूल समस्या है हमारे जीवन की, जिसका समाधान हमें श्रीमद् भगवत गीता देती है। जहाँ अपने स्वार्थ का प्रश्न है, अपनी मोह माया का प्रश्न है, हमारी सोच बदल के दुर्योधन की बात हो जाती है और उस पाले में दूसरा व्यक्ति खड़ा हो तो हम पांडवों की तरह सोचने लग जाते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। पूरी गीता केवल अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने की घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा भी है कि हम अपने आप को ईश्वर से कैसे जोड़ें। धर्म हर प्रेम को एक नीति से जोड़ता है, या यूं कहें कि धर्म और नीति एक ही सिक्के के 2 पहलू है। धर्म के बिना नीति अधूरी है और नीति के बिना धर्म अधूरा है।
और यदि हम ईश्वर से जुड़ने की बात करें तो वेदांत कहता है कि ईश्वर से जुड़ना